तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूलिया क्रिस्टीवा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इंटरटेक्सचुअलिटी के बारे में। हम लोग देखेंगे कि ये इंटरटेक्सचुअलिटी क्या है एंड क्यों ये रिलेट किया जाता है बार बार फर्डिनेंड de Saussure के सिमियोटिक्स या साइन वाले कॉन्सेप्ट से एंड बख्तिन के डायलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट से। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जूलिया क्रिस्टीवास इंटरटेक्सचुअलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। आपसे ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, बस ऑप्शंस बदल के आपके सामने ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट हमारे सिलेबस में जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग पक्का कर लें, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर दोज क्वेश्चंस जो आपके 10 साल में सिर्फ एक बार पूछे जाते हैं। इंटरटेक्सचुअलिटी से आपकी जूलिया क्रिस्टीवा का मतलब है कि टेक्स्ट दैट आर नॉट आइसोलेटेड एंटिटीज बट आर इंटरकनेक्टेड। आपकी जूलिया क्रिस्टीवा बताने की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी टेक्स्ट को आप जब पढ़ते हैं तो वो अपने आप में ही सिर्फ एक सिंगल ओरिजिनल एंटिटी नहीं होता है, वो जरूर से जरूर किसी और टेक्स्ट को रेफर कर रहा होता है या इंटरटेक्सचुअल होता है। कहने का मतलब कि आपका जो पूरा लिटरेचर है वो है एक नेटवर्क ऑफ रेफरेंसेस, अ नेटवर्क ऑफ अल्यूजन एंड एकोस। आपको हर एक नई मूवी के अंदर कोई पुरानी मूवी का सेम डायलॉग दिख जाएगा या फिर सेम स्टोरी दिख जाएगी, सेम पैटर्न पे आपका जो कहानियां हैं वो बनी हुई होती हैं। तो उससे आप लोग ये बोल सकते हो कि कोई भी मूवी अब आपको ऐसी ओरिजिनल या अलग नहीं दिखती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें डाल के बेसिकली यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपका एक हीरो है, वो हीरोइन से शादी करना चाह रहा है, बीच में या तो माँ बाप आ जाते हैं या तो जादुई शक्तियां आ जाती हैं। मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एक ही जैसा रहता है। इस कॉन्सेप्ट को आपकी जूलिया क्रिस्टीवा कहती हैं कि एवरी टेक्स्ट इज कंपोज्ड ऑफ फ्रैगमेंट्स बोरोड फ्रॉम अदर टेक्स्ट। कि आपको हर लिटरेचर के पीस के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिख जाएंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो उस वाली टेक्स्ट में भी हम लोग ने पढ़ा था या फिर ये सेम पैटर्न वहां पे भी हम लोग देख चुके हैं। ये जो तरीका होता है उसको कहते हैं हम लोग इंटरटेक्सचुअलिटी, जिसकी वजह से हम लोग को पता लगता है कि टेक्स्ट आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े ही होते हैं। आपकी जूलिया क्रिस्टीवा बताती हैं कि ये इंटरप्ले होता है आपके टेक्सचुअल रेफरेंसेस का। आपने वर्जीनिया वुल्फ को देखा होगा कि अपनी मिसेस डैलवे के अंदर उन्होंने शेक्सपियर की लाइंस उठा ली हैं। देन आपने यूलिसिस जेम्स जॉयस का जो वर्क है वो आपने देखा है कि आपका ओडेसी जो होमर्स का वर्क है उसकी इंटरटेक्सचुअलिटी को ले लेता है या रेफरेंस को ले लेता है। तो इससे हम लोग को ये पता लगता है कि टेक्स्ट अपने आप में कोई ओरिजिनल एंटिटी नहीं होता है, जो आपके न्यू क्रिटिक्स बोला करते थे कि टेक्स्ट इज एन ऑटोनोमस एंटिटी। आपकी जूलिया क्रिस्टीवा कहती है कि जो इंटरटेक्सचुअलिटी होता है उसके अंदर आपको साइटेशंस, कोटेशंस या कुछ पैटर्न्स कॉमन में देखने को मिल ही जाएंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी आपको बताया जेम्स जॉयस यूलिसिस का, जो होमर की ओडिसी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। हम लोग दुनिया में ऐसे बहुत सारी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, इवन आज की डेट में रील्स भी देखते हैं जो कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत एलिमेंट्स रेफर करते हैं, मैच करते हैं। अब हम लोग को जानना है कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से बोला गया है कि फर्डिनेंड de Saussure के साइंस या फिर उनकी जो थ्योरी ऑफ साइंस है उससे मिलता जुलता है। आप सब लोग को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि फर्डिनेंड de Saussure के थ्योरी ऑफ साइंस के अंदर वो बताते हैं कि एक सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड होता है। सिग्निफायर जो होता है वो होता है आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपने अगर लिखा एप्पल तो वो आपका एक फिजिकल बोल सकते हैं कि सिंबल हुआ, या फिर आपका जो चिन्ह हुआ वो आपका एक सिंबल हुआ। उससे जो आप डिराइव करते हैं वो होता है आपका मेंटल कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई एप्पल नहीं भी दिखाता है, सिर्फ एप्पल कहीं लिखा है, तो भी आपके दिमाग में एप्पल की एक छवि बनने लगती है। तो ये एक वर्ड को देखते ही किसी एक चीज का मन में आ जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे आपके फर्डिनेंड de Saussure कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप हमारे समाज ने हम लोग को सिखाया है वो कोई तय कनेक्शन नहीं है। आपके किसी भी सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच का जो रिश्ता होता है वो आर्बिट्ररी होता है। मैंने कई बार इसका एग्जाम्पल आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कि सपोज करिए एक नया बच्चा जो बिल्कुल नवजात शिशु है वो पैदा हुआ है। आप उसको इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, ये क्या है, हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को जानते हैं कि ये फिश है, लेकिन बचपन से आप उसको पढ़ा दीजिए कि इसको पढ़ो DOG डॉग, DOG डॉग,
तो जब भी आप डॉग बोलेंगे तो वो बच्चा जो है वो फिश की तरफ पॉइंट आउट करेगा। इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक ठप्पा लगवा के नहीं आया है कि मेरा नाम फिश है, ये तो हम लोग को हमारे समाज ने और हमारी भाषा ने सिखाया है, इसीलिए हम लोग उस शब्द को उस तरीके से जानते हैं। तो ये जो आर्बिट्ररी कनेक्शन है उसको कहते हैं आपका आर्बिट्ररीनेस, जो आपके फर्डिनेंड de Saussure ने अपनी साइन की थ्योरी में बोला है। इसी के जैसा आपका कॉन्सेप्ट है बख्तिन का डायलॉजिज्म। आपके मिखाइल बख्तिन ये बोलने की कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से वार्तालाप में होते हैं। मतलब आपको हर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट की कोई अटरेंस, कोई रेफरेंस, कोई साइटेशन, कोई एल्यूजन देखने को मिल जाएगा, जिससे हम लोग को ये समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट दूसरे पर्टिकुलर टेक्स्ट से बात कर रहा है। जब आप किसी के साथ संवाद कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप एक डायलॉग की स्थिति में आ जाते हो। इसी दोनों कॉन्सेप्ट को उठाया है हमारी जूलिया क्रिस्टीवा ने, और ये कहती हैं कि जिस तरीके से बख्तिन का डायलॉजिज्म है वो भी इंटरटेक्चुअलिटी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, एंड फर्डिनेंड de Saussure भी कह रहा है कि आपका एक साइन और एक सिग्निफायर के बीच में, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्ररी है। मतलब हम लोग जैसे स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर फिक्स्ड आइडेंटिटीज की बात करते हैं, जूलिया क्रिस्टीवा इस बात को पूरी तरीके से रिजेक्ट करती हैं और कहती हैं कि ऐसा नहीं है, आप एक ही पर्टिकुलर मीनिंग के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जूलिया क्रिस्टीवा के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कोरा का कॉन्सेप्ट, सिंबॉलिक एंड सिम्योटिक स्पेस का, फिनोटेक्स्ट एंड जीनोटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट, एब्जेक्शन एंड सीम एनालिसिस, ये सारे ही टर्म्स मैंने कवर किए हुए हैं मेरे कोर्स के अंदर जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप जाके इन्हीं एग्जाम्पल्स के जरिए बहुत ही आसान भाषा में इसको पढ़ सकते हो। मेरी वेबसाइट पे मेरे और भी पेड कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पे आपको कोर्सेज के साथ साथ PYQ टेस्ट सीरीज कोर्स भी मिल जाएगा, जहां पे आप अपने पूरे इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सेक्शन के अगर सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाना चाहो तो विद इन 1 क्लिक आपके सामने खुल के आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है मेरे इस YouTube चैनल पे, एंड मुझे जरूर से बताना है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं जहां पे आसान भाषा में ही आप इन कठिन थ्योरीज को समझ जाते हो, तो नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट करें, एंड जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाए, जहां पे आपको मेरी डायरेक्ट लिंक्स, नोटिफिकेशंस या फिर बच्चों को मैं जो ऑडियोज भेजती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ, या फिर किसी बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके बात कर सकता है मेरे बच्चों से या फिर मुझसे, एंड और भी हमारी फ्री सर्विसेज जो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी उसका फायदा उठा सकता है। सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पेड कोर्सेज के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है एंड हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे। डू लेट मी नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस वीडियोस जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को समझा देते हैं, एंड नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक